हाय फ्रेंड, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है कुशल कुमार खरे। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 क्लास में आपका स्वागत है ना। तो मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, है ना। मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं भी, आप लोग भी स्टूडेंट हैं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। तो मैं क्लास शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, है ना। देखिए, एग्ज़ाम अप्रॉक्सीमेटली मानकर चलिए अप्रैल या मई में, तो अप्रैल में या मई में तो फिक्स है, ठीक है। तो बहुत ही कम समय बचा है और ऑलमोस्ट लगभग 55 से 60 लाख जो अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट हैं, उन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक है ना। तो मानकर चलिए कि इतने लोगों ने फॉर्म भरा है, तो कंपटीशन टफ है ना। कंपटीशन को आप हल्के में मत लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो सिलेबस, ठीक है, सिलेबस काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। कोई भी एग्ज़ाम रहे, है ना, चाहे वो एनटीपीसी हो, यूपीएससी हो, सीएचएसएल हो, कोई भी सेक्टर्स के एग्ज़ाम हो, सिलेबस काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले जब आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, है ना, तो सबसे पहले जो मेन जो चीज़ है सिलेबस, सिलेबस को आप अच्छे से देख लीजिए। देन सेकंड चीज़ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आप सिलेबस देखें, है ना, सिलेबस देखें क्या-क्या टॉपिक्स है, मैथ, रीजनिंग और जीके, ठीक है। उसके बाद आप प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन देखिए, है ना, उसका क्या पैटर्न होते हैं, है ना, कैसे टाइप के जो सवाल पूछे जाते हैं, कैसे टाइप के उसमें क्वेश्चंस आते हैं, आप पैटर्न देखिए, है ना। ये चीज़ें मैं एनटीपीसी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, एनटीपीसी का क्लास अभी ले रहा हूँ मैं। देखिए, यही चीज़ें जो है यूपीएससी में फॉलो होता है, यूपीएससी का भी एक अलग पैटर्न है और कोई भी एग्ज़ाम का अपना अलग पैटर्न होता है, ठीक है। देखिए, रही बात पैटर्न और सिलेबस की, ठीक है। चलिए मैं सिलेबस की बात करता हूँ, ठीक है। मैथ है, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक एग्ज़ाम में कॉमन होता है, चाहे वो एनटीपीसी हो, सीएचएल हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथमेटिक्स कॉमन चीज़ है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, कोई भी एग्ज़ाम में जो पैटर्न अलग हो सकते हैं, इवन कई सारी चीज़ें अलग हो सकती है, लेकिन जो मैथमेटिक्स के जो बेस है, आपको तो पढ़ना पड़ेगा, है ना? बिना जो बेस, बिना आप शुरुआत, जब तक आप जो मैथमेटिक्स के जो स्टार्टिंग जो पॉइंट्स है, स्टार्टिंग जो फ़ॉर्मूलेज़ है, उसको नहीं सीखोगे, तब तक आप एडवांस में नहीं पहुँच पाओगे, है ना? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में 5th क्लास के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, 5th क्लास के क्वेश्चन सोचिए, लेकिन आपको टाइम टाइम उसमें इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है? तो चलिए, तो मैं बात कर रहा था, मैं एज़ अ यूपीएससी एस्पिरेंट या एज़ अ टीचर्स, अ, हमेशा आई ऑलवेज़ टू एडवाइस यू दैट if you have to practice even any type of examination which is एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, है ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो है मैथ, ठीक है। तो मैथ में मैं हमेशा स्टूडेंट को ये एडवाइस देता हूँ कि आप इवन यू हैव टू प्रैक्टिस बेसिक थिंग्स, राइट। बेसिक फॉर्मूले में इसमें भी एनटीपीसी के जो इसमें बेसिक मैथ फॉर्मूलेस को मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, है ना। जब तक आप फॉर्मूले को याद नहीं रखेंगे, तब तक आप अ, देखिए, प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप, है ना। देखिए, जैसे अभी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 में, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन आएँगे, है ना। तो क्वेश्चन किसी भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। आप, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वही क्वेश्चन वही पैटर्न में आएगा। जो जो जिन्होंने जो इस क्वेश्चन को सेट करेंगे, उसका माइंडसेट क्या है, हम नहीं जानते, ठीक है। तो हम ऐसे टाइप से जो प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम किसी भी तरह के क्वेश्चन आए, उसको हम फेस कर सकें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम में पढ़ाना चाहूँगा आपको, है ना। नंबर सिस्टम, ठीक है, ये पहला टॉपिक है। इसके बाद मैं सभी टॉपिक को कवर करूँगा, है ना। नंबर सिस्टम में एक बार सिलेबस को आपको बता चाहता हूँ। नंबर सिस्टम है, मेजरमेंट है, फ्रैक्शन है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट है, एलसीएम एंड एचसीएम है, सिम्प्लीफिकेशन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है, एवरेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, पार्टनरशिप है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस है, मतलब मिक्सर एंड एलिगेशन है, सिंपल एंड कंपाउंडेड टेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, पाइप्स एंड सिस्टम्स है, स्पेस, टाइम एंड डिस्टेंस है ना, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिक्स है, डाटा इंटरप्रिटेशन है। उसके बाद हम आते हैं सर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में।
एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, अल्फाबेट, टेस्ट एंड जम्बलिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, रिलेशन है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स है, रैंकिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल टेस्ट है, वेन डायग्राम है, आर्टिकल रीजनिंग है, डाटा सफिशिएंसी है, डिसीजन मेकिंग है, क्यूब्स एंड आइस है, नॉन रीजनिंग है। और जीके में जब आते हैं तो इंडियन हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर्स नॉलेज है ना, और जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस। अब देख सकते हैं सिलेबस को, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट जो टॉपिक हमारे नंबर सिस्टम में हम आते हैं, नंबर सिस्टम देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक ये बेसिकली ये अहिरन का बुक है, अहिरन पब्लिकेशन का बुक है, तो आप भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, चूंकि मैं बार बार मैक को इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि इसमें चार्जिंग खत्म हो जाएंगे, तो मुझे देखना पड़ेगा कितने देर तक मैं क्लास ले सकता हूँ, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली नंबर सिस्टम में कई सारे जो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर, फ्रैक्शंस है ना, डेसिमल्स नंबर होते हैं, इवन देयर मोर देन 6 to 7 टाइप ऑफ नंबर्स है ना। तो मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले में बताऊँगा, ठीक है। फॉर्मूले में उस पर ज़्यादा चर्चा करूँगा, है ना। चलिए, तो नंबर सिस्टम में हम देख लेते हैं क्या क्या नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर जिसे हम एन से डिनोट, है ना, नेचुरल नंबर होते हैं जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप मान कर चलिए नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 इवन 100 तक का आप मान कर चलिए ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सर है ना, होल नंबर्स में आते हैं ना, होल नंबर्स विच इज़ ये है सर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से 1, 0, 1, 2, 3 100 तक के हम इसको एक्स है ना, 100 तक के हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर हम आते हैं आपका इंटीजर में आते हैं, इंटीजर इन टी है ना, इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स में आते हैं, इंटीजर्स आते हैं सर आपका आपका सर -3 -2 -1 है ना। उसके बाद हम 0 1 2 3 है ना, ये इंटीजर्स है, ठीक है। मतलब ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, होल नंबर है पूर्ण संख्या है, इंटीजर्स है मतलब पूर्णांक है, ठीक है। अब आते हैं सर इवन नंबर पे, इवन नंबर पे है ना, इवन नंबर में आते हैं। इवन नंबर सर मान कर चलिए 2 4 6 1। इवन नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिससे हम किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऑड नंबर्स होते हैं ना, ऑड नंबर्स होते हैं, है ना। चलिए, ऑड नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स हम मान कर चलते हैं सर 1 3 5 7। ऑड नंबर एक ऐसा नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, किसी भी ये इवन नंबर से वो डिवाइड नहीं होते, वो खुद से वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स हम देखते हैं सर, है ना। तो चलिए प्राइम नंबर्स हम देखते हैं ना, प्राइम नंबर्स हम देखते हैं। प्राइम नंबर्स में आप आ जाते हैं सर 2 3 5 7 11 और 13, ठीक है, ये प्राइम नंबर्स हैं, है ना। उसके बाद है रेशनल नंबर्स, चलिए यही पास में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं सर रेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर में आते हैं, रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं सर, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 है ना। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, 1/2 3 - 4 एंड 7/16, ठीक है, विच इज रेशनल नंबर्स, ठीक है। एंड देन सेकंड है इरेशनल नंबर, देखते हैं इन रेशनल नंबर नॉट पॉसिबल एज, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। पी इज इक्वल नॉट 0, ये होते हैं सब 2 3 5 है ना। ये तो बेसिक जो चीज़ें आप सभी जानते हैं ना, एक 5th क्लास का बच्चा भी ये बेसिक चीज़ों को जानता है ना। तो ये होते हैं सर कुछ एग्जांपल्स, आप देख सकते हैं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक, नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स 10 symbols namely 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 are used to represent any mathematical result. This symbol are known as digit, है ना, digit इसको कहते हैं ना।
चलिए कुछ फॉर्मूले हम देख लेते हैं इसमें, है ना। नंबर सिस्टम में एक फॉर्मूला होता है सर। देखिए, मैं सिर्फ फॉर्मूले पे डिस्कस करूँगा, फॉर्मूले पे बात करूँगा, ठीक है। ज़्यादा मैं इधर-उधर की बात नहीं करूँगा, ठीक है। फॉर्मूले बेसिक जो फॉर्मूले इम्पोर्टेंट होते हैं कोई भी एग्ज़ाम में, है ना। तो फॉर्मूले एक होता है सर डिजिट्स ऑफ नंबर्स, है ना। तो नंबर सिस्टम में टॉपिक होता है सर, है ना, डी जी, है ना, डिजिट्स ऑफ ए नंबर है, नंबर्स, ठीक है। डिजिट्स ऑफ ए नंबर्स होते हैं ना। एन डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें एक देखिए फॉर्मूला हम लिख देते हैं, इस पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ये लेंदी टॉपिक है। डी वी, हाँ, डिवीजन फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है। डिवीजन, डिवीजन इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कंटेंट रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर, है ना। तो डी इज इक्वल डी इंटू क्यू प्लस आर, है ना। इसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं, डी स्मॉल डी कैपिटल डी अपॉन आर क्यू, है ना। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अदर चीज़ें देखते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें नंबर सिस्टम में फॉर्मूले होते हैं, है ना। मैंने आपको कहा मैं आप प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, प्रैक्टिस अदर्स उसमें करेंगे। अभी सिर्फ हम नंबर सिस्टम को देख लेते हैं ना, मतलब बेसिक फॉर्मूले को हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए और इम्पोर्टेंस फॉर्मूले इसमें आते हैं, इम्पोर्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, है ना। फर्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो 1 + 2 + 3, है ना, प्लस एन, है ना, एन इज इक्वल टू समेशन एन प्लस एन प्लस 1 अपॉन 2, है ना। ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट फॉर्मूला है। एंड सेकंड फॉर्मूला हम देख लेते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, है ना। सम ऑफ स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ बस एक चीज़ इसमें है स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन का स्क्वायर प्लस समेशन एन का स्क्वायर इज इक्वल टू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अब तीसरा फॉर्मूला हम देख लेते हैं इसमें, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एन प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस फार्मूला है ना। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो देखिए कोई भी नंबर सिस्टम में किसी भी प्रकार का इवन सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस टॉपिक पर मैं दोबारा आऊँगा, है ना।
ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हम हर टॉपिक को, टाइम कम है तो इसी वीडियो में हर टॉपिक को कवर करना है, तो मैं ज़्यादा आपको डिटेल से नहीं पढ़ा पाऊँगा, ठीक है? तो देखिए हम आगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आज पार्ट दूसरा वीडियो में हम देखेंगे, आज ही देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो है सर नंबर सिस्टम, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेकंड सर हम आते हैं मेजरमेंट, ठीक, मेजरमेंट है ना। मेजरमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं, मेजरमेंट्स है ना। मेजरमेंट्स, ठीक है। ईच टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज बेस्ड अपॉन यूनिट्स लाइक लेंथ। देखिए मेजरमेंट जिसमें, देखिए मेजरमेंट जिसमें लेंथ है ना, लेंथ मतलब लंबाई, वेट मतलब किलोग्राम है ना, टाइम्स every quantity is represented with a unit which is very useful in our daily life, ठीक है। यूनिट्स ऑफ काउंटिंग थिंग्स है ना, जैसे देखिए मैं इसको बेसिक चीज़ें हैं, मैं इसको बोलकर बता देता हूँ, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 पेयर, 20 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 स्क्वायर है ना, 20 यूनिट इज इक्वल टू 1 डजन, 24 सीट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, 20 स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 स्ट्रिंग है ना। तो ठीक, इसमें सर जैसे मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन मैट्रिक सिस्टम आप देख सकते हैं, ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये टॉपिक है, ये टॉपिक को भी मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। देखिए 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर्स है ना, 1 हेक्टोमीटर्स इज इक्वल टू 1 डेकामीटर है ना, 1 डेकामीटर्स इज इक्वल टू 10 मीटर है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर्स, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स है ना। और जैसे 1 इंच 2.4 सेंटीमीटर्स, 1 फीट 0.3048 मीटर्स, 1 यार्ड 0.911 मीटर्स है ना। ये मेजरमेंट है, मेजरमेंट है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 1 लीटर्स 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, 1 लीटर्स 1/100 क्यूबिक्स मीटर्स। मैं ये टॉपिक्स को देख रहा हूँ, ठीक है, ये टॉपिक्स को मैं देख रहा हूँ, आप देख सकते हैं, है ना। वंस 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 किलो लीटर्स 10 हेक्टोलीटर्स होता है। मेजरमेंट्स ऑफ टाइम देख सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर्स, 1 हावर्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स है ना। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 हावर्स, 24 हावर इज इक्वल टू 1 डे, 7 डे इज इक्वल टू 1 वीक, 100 ईयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर्स, 30/31 डे इज इक्वल टू 1 मंथ है ना, 365 डे इज इक्वल टू 1 ईयर, 360 डे इज इक्वल टू 1 लीप ईयर्स, 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं ना, ये इवन मेजरमेंट्स का बेसिक चीज़ें हैं, इवन सबको 5th क्लास के बच्चे को भी पता हो, ठीक है। तो 7 हावर्स है ना। फ्रिक्शन पे आते हैं, ये थर्ड टॉपिक है। फ्रिक्शन इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 1/a/b है ना। देखिए फ्रिक्शन इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, देखिए फ्रिक्शन एक ऐसा नंबर है जिसे हम 1/b के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। वेयर a and b are natural numbers, here a is called the numerators and b is called denominators है ना। देखिए फ्रिक्शन मेजरमेंट्स के बाद हम आते हैं फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन है a/b है ना, ये आपका हो गया, आपका मान के चलिए है ना न्यूमेरेटर है ना, ये आपका सर डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो ये बेसिक जो चीज़ है ना, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है ना। द फ्रिक्शन ऑफ द टाइप ऑफ a/q इज कॉल्ड द वल्गर फ्रिक्शन आल्सो है ना।
टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इन विच वी हैव टू ट्रीट है ना। और प्रॉपर फ्रिक्शन देखिए, प्रॉपर फ्रिक्शन है 1/3 अपॉन 1/4 7/9 है ना। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है 7/6 5/4 है ना। मिक्स्ड फ्रिक्शन है मिक्स फ्रिक्शन है 3 3 3 1/5 देखिए। मिक्स फ्रिक्शन है ना, मिक्स्ड फ्रिक्शन है ना, जैसे 3 1/5 और हम एग्जांपल दे सकते हैं 11 7/9 है ना, ये मिक्स फ्रिक्शन है, ठीक है। और रेसिप्रोकल फ्रिक्शन है, रेसिप्रोकल फ्रिक्शन आप देख सकते हैं है ना। इक्विवेलेंट फ्रिक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रिक्शन आप देख सकते हैं ना, ये इक्विवेलेंट फ्रिक्शन है और ये रेसिप्रोकल फ्रिक्शन है, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ वल्गर फ्रिक्शन है ना, एडिक्शन एंड सब्सट्रैक्शन है ना। देखिए सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड कॉमन डिनोमिनेटर है ना, आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन आप देख सकते हैं, डिवीजन आप देख सकते हैं, है ना। तो ये फ्रिक्शन है ना, बेसिक चीज़ है, इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, तो हम आगे वीडियो में देखेंगे, है ना। वी हैव टू कवर ऑल ऑफ टॉपिक इन विच आई हैव नो टाइम, है ना। आप देख सकते हैं, तो बेसिक चीज़ है ना। अब हम आते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, है ना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक नेक्स्ट जो चौथा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ठीक है। तो इसका बेसिक जो डेफिनेशन है मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। हाँ, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ है ना, जब हम किसी भी नंबर्स को उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ द नंबर है ना, एंड द नंबर इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट है ना। सपोज नेक्स्ट टॉपिक है ना, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट है ना। तो इसमें कहते हैं कि जो सपोज कोई नंबर्स है, ठीक है, उसे मैं खुद से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, 7 × 7 = 49 है ना। दिस इज बेसिक थिंग। इसमें कहा गया व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स एंड द नंबर इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। जब हम 7 को हम इसी से इस जो 7 है, ठीक है, इसको इसी से हम डिवाइड करते हैं, तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है 49 विच इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर है ना। तो देखिए है ना, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे मैंने बोर्ड में आपको बताया है। इफ 7 square is equal to 49, then 49 is the square of 7 and the 7 is the square root of 49. Square is the denoted by the है ना, इसे हम इस तरह से हम डिनोटेट करते हैं। द स्क्वायर इज डिनोटेड बाय स्क्वायर रूट, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार हैं, है ना, दो इसमें। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट है ना, प्राइम फैक्टोरिज्म मेथड है ना। देखिए इसमें है सर प्राइम हाउ टू फाइंड स्क्वायर है ना, तो इसमें प्राइम फैक्टोरिज्म मेथड है ना, ये इसमें है, ये देख सकते हैं एग्जांपल्स। एंड देन सेकंड है सर, इस तरीके से हम स्क्वायर को एलसीएम एससीएम हम जब हम पढ़ते हैं, एलसीएम एससीएम लेते हैं, तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट को हम आसानी से हम डिफाइन कर सकते हैं। देन सेकंड है स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल नंबर है ना, तो इस तरीके से हम भी स्क्वायर को हम फाइंड कर सकते हैं डेसिमल नंबर पे। सिंपल चीज़ें हैं ना, आप देख सकते हैं एग्जांपल्स को, कोई डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है ना। देखिए मैं पढ़ लेता हूँ। टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, राइट द नंबर इन द कॉनिकल फॉर्म है ना, परफॉर्म प्राइम फैक्टोरिज्म एंड राइट इन द form of pair of prime factor, then take a numbers outside from the each of pair, multiply them its products given the required of square root, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर है ना, to find the square root of the decimal number, find the square root without considering the decimal point, then in the results marks the decimal point after half of the decimal place as the given number like this, the required square root is of 10। तो हम इस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं, ठीक है।
क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। जैसे फर्स्ट हम देखा कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देखा है ना, एंड क्यूब रूट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल, व्हेन द नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स, है ना, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द क्यूब एंड द नंबर, क्यूब ऑफ द नंबर, है ना, द नंबर इज कॉल्ड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। जस्ट देन सेकंड, क्यूब एंड क्यूब रूट क्या है, ठीक है। जब हम किसी भी नंबर्स को 3 टाइम में हम इटसेल्फ मल्टीप्लाई टू 3 टाइम्स, है ना, 7 इंटू 7 इंटू 7, द वैल्यू इज 343, है ना। ये हमारा क्यूब रूट हो गया, एंड ये है क्यूब, है ना, ये क्यूब है, और क्यूब रूट हम देख सकते हैं 343 इज इक्वल टू 343 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7, है ना, यहाँ पर से क्यूब आएगा, ओके। हाउ टू फाइंड क्यूब रूट, ठीक है। तो चलिए हम क्यूब रूट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टोरिज्म मेथड, है ना। टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर्स फैक्टोरिज्म, the numbers into prime factors, then take a numbers outside from each set of their same primes, then multiply them, which gives the required cube, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल है, आसानी से आप देख सकते हैं हाउ टू फाइंड क्यूब रूट, है ना। तो ये मेथड है क्यूब रूट फाइंड करने का, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, है ना, इसमें भी 2 ऑप्शन दिए हैं, डेसिमल फ्रैक्शन है, देख सकते हैं आप, ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। मैं डेफिनेशन को नहीं पढ़ूंगा, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स को, है ना। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं ना, इंडिकेट्स क्या होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं, इफ़ ए इज मल्टीप्लाई n टाइम्स, है ना, जब हम ए को हम n टाइम में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स, है ना, इंडिकेट्स है ना, indicates a into a, है ना, dot n times, for example n square, then a is called the base and n is called the index of a, है ना। एग्जाम्पल्स 3 स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3, 3 इंडिकेट 5, 4 इंडिकेट 8, 10 का स्क्वायर 2, एक्स्ट्रा आर इंडिकेशन, लॉ ऑफ इंडिकेशन, देख सकते हैं आप, है ना। इस इंडिकेट्स का बहुत सारा फॉर्मूला है ना। तो ये है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, एलसीएम एंड एचसीएम, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। देखिए तो चलिए, बिल्कुल हेजिटेट मत होइए, है ना। दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन यूट्यूब एंड आई वुड टू हेजिटेट, इट्स माई सेल्फ, मैं हेजिटेट हो रहा हूँ क्लास लेने के लिए, तो यू हैव टू कोऑपरेट मी एंड आप मुझे मदद कीजिए ना, मुझे मोटिवेट कीजिए, है ना, ताकि मैं आगे इवन बेटर कर सकूँ मेरे क्लास को, है ना। एक टॉपिक को मैं कंटिन्यू पढ़ाता तो मे बी बेटर पढ़ाता, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, SCF एंड LCM, ठीक है। दिस इज मेन, दिस इज मोस्ट, SCF होता है हायर कॉमन फैक्टर, है ना, LCM होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉन्स, ओके, है ना। फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई, it is divide b and then a is known as factor of b, है ना, and b is known as multiple of a, examples if 12, है ना। देखिए अगर हम 12 को हम क्या करते हैं, डिवाइड्स करते हैं, तो 12 को 2 टाइम डिवाइड करते हैं तो 48 आता है, ठीक है ना। देन 12 is a factor, 12 is a factor of 48, है ना, and 48 is multiple
ऑफ 12 ओके है ना। देखिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल वी हैव टू इजीली टू अंडरस्टैंड, देख सकते हैं आप डेफिनेशन है ना। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, क्या है देखते हैं। द ग्रेटेस्ट numbers which divides all given two or more numbers is called HCF of given numbers. Example, HCF of two numbers 28 and 42. 42 is 40 because 40 is greatest numbers that divide 48 and 42 exactly. तो मेथड टू फाइंड HCF ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है। तो चलिए हम HCF फाइंड करने के मेथड देखते हैं। देयर आर टू मेथड टू फाइंड HCF इज गिवन टू और मेयर नंबर्स है ना, प्राइम फैक्टोरेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड ओके। देखिए देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट मैं आपको बताया प्राइम फैक्टोरिज्म मेथड है ना, देखिए HCF है हाईएस्ट कॉमन मेथड। तो हम इसे कैसे फाइंड करते हैं, तो एक एग्जांपल देखें, फाइंड द HCF ऑफ 63 एंड 84, ठीक है। तो फाइंड द HCF ऑफ 36 एंड 84 ओके। देख तो HCF देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं ना। तो 36 है, ठीक है। 36 को मैं 36 जो 2 जाएगा 1 टाइम जाएगा है ना, और यहाँ पर एक पॉइंट हासिल आ देंगे तो ये जाएगा सर 8 टाइम में जाएगा ना। तो 2 जाएगा सर, 2 को डिवाइड करते हैं तो 18 से डिवाइड करते हैं, 2 नहीं 18 तो 9 टाइम में जाएगा, 3 टाइम में जाएगा ना। तो देखिए 84 जाएगा, 2 जाएगा 2 अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम में जाएगा, और 2 4 से डिवाइड करते हैं 2 टाइम में जाएगा ना। 2 डिवाइड करते हैं तो ये 21 आएगा और 3 7 में जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 36 को अगर हम लेते हैं तो 2 इंटू 3 है ना, इंटू 3 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, है ना। 3 3 जा 9, 9 का 9 18, 9 तिया 36 है ना। 84 को हम इस तरह 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 84 है, ये आपका आ जाएगा। तो HCF ऑफ 36 एंड 84 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 है ना। तो ये आप हमारा जो प्राइम फैक्टोरियल मेथड हो गया है ना। उसके बाद हम आते हैं सर डिवीजन मेथड पे। देखिए डिवीजन मेथड पे हम आते हैं तो यहाँ पर व्हाट इज़ द HCF ऑफ 81 91 एंड 101 एंड 111 है ना। तो सबसे पहले 81 का देखते हैं। 9 इंटू 1 है ना, 91 है ना, 91 इज इक्वल टू 13 इंटू 7 इंटू 1 है ना। और 101 का हम देखते हैं तो 101 इंटू 1 है ना, 111 इज इक्वल टू 37 इंटू 3 इंटू 1 है ना। तो व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ HCF 36, चलिए देखते हैं, है ना। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ HCF है ना 36 का, अगर हम व्हाट इज़ द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 40 एंड 48 है ना। तो चलिए सॉल्यूशन है ना, क्या होगा। तो इसमें सर इसमें क्या होगा सर 12, इसमें 12 आएगा। इसमें सर मान के चलिए सर ये 1 आएगा इसमें, है ना, 1 आएगा इसमें, 16 आएगा, है ना, 16। देखिए तो 36 40 48 का HCF क्या होगा। तो 36 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 40 से तो ये 1 टाइम में 36 जाएगा, है ना। उसके बाद मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ 36, ये 9 टाइम में जाएगा। तो है ना, मान कर चलिए, है ना,
तो 36 एंड 40 इज इक्वल टू 4 है ना। नाउ एचसीएफ ऑफ 4 एंड 48 है ना। तो 4 को मैं यहाँ पास जो मेरे पास 4 है 48 से मैं डिवाइड करता हूँ इंटू 12 टाइम में जाएगा है ना। 8 8 जाएगा ये। तो आप देख सकते हैं इसका मेथड है ना, लीस्ट कॉमन मेथड। द लीस्ट नंबर ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 2 or more given numbers is called LCM given numbers है।